बहुत बहुत स्वागत। 5 की आंच देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज चर्चा होगी नाम की। कहते हैं नाम में क्या रखा, लेकिन जब बात राजनीति की होती है तो नाम के मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले नाम की सियासत गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है। इसका हवाला देकर प्रदेश सरकार लोगों को योजना का लाभ नहीं दे रही, जबकि राजीव मितान क्लब जैसी योजनाओं पर छत्तीसगढ़ का पैसा खर्च किया जा रहा है। प्रदेश में योजनाओं के नाम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन क्या योजनाओं के नाम बदल देना और सत्ता हस्तांतरण के बाद या सत्ता परिवर्तन के बाद नाम बदलने का जो शिगुफा है, नाम बदलने का जो खेला है, अगर पश्चिम बंगाल की लैंग्वेज में कहा जाए तो नाम बदलने का जो खेला है, क्या वो किसी एक पार्टी का है? जी कतई नहीं। इसका भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में योजनाओं के नाम पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सीएम भूपेश बघेल कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़े होने पर आपत्ति जता चुके हैं और अब राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी ने यह मुद्दा उठाते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा होने का हवाला देते हुए ग्रामीण इलाकों के 16 लाख और शहरी इलाकों के 4 लाख आवास छोड़ दिए। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से सवाल पूछा है कि राजीव मितान क्लब से राजीव गांधी का नाम जुड़ा है, तो इसका पैसा क्या गांधी परिवार से आ रहा है? भूपेश बघेल जी से इस संदर्भ में मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास के ग्रामीण क्षेत्रों के 16 लाख आवास और शहरी क्षेत्रों के 4 लाख आवास सिर्फ ये कहकर रोक दिया कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है और इसलिए पूरा पैसा प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि राजीव मितान क्लब के लिए जितने पैसे आप दिए हैं या ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका पैसा क्या गांधी परिवार से आ रहा है? व्यक्ति विशेष का नाम है, और अगर गांधी परिवार से नहीं आ रहा है तो आप फिर कैसे इसको करवा रहे हैं? प्रदेश में चुनाव से पहले योजनाओं के नाम पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सरकार पर नाम की राजनीति करने और जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। ये कहना कि प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री का है और राजीव युवा मितान के लिए राहुल गांधी या राजीव गांधी पर, ये स्तरहीन राजनीति है। ये बातें जो करता है उन लोगों को मैं सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता। नाम वाली राजनीति नई बात नहीं, लेकिन नाम का हवाला देकर अगर लोगों को योजनाओं के लाभ न दिए जाएं तो सवाल उठते हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार पर यही आरोप लगा रही है, योजनाओं के नाम पर सियासत जारी है। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। तो अब बात वही कि नाम में क्या रखा है। दरअसल सियासत में अगर आप हैं तो नाम में ही सब कुछ रखा है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ आपका करवा देते हैं। उमेश घुरमुड़े साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। विकास विजय बजाज साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजाज साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल मेरा आपसे रहेगा उमेश जी, नाम बदलने पर ऐतराज क्यों, और वो भी तब जबकि नाम बदलने का जो हाल फिलहाल का इतिहास है वो आपका ज्यादा रहा है? जी उमेश जी। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से दुर्भावनावश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे विषय के लिए संवेदनशील विषय है, जबकि छत्तीसगढ़ के जो वर्ग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना घर सजाने का सपना देख रहे थे, उन तमाम लोगों के आवास का सपना को छत्तीसगढ़ में चूर चूर करने का काम इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार करती है। और उस पर भी इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान क्या निकल करके आता है कि पीएम आवास का नाम बदल करके इंदिरा आवास का नाम बदल करके पीएम आवास कर दिया। 60-40 का रेशो क्यों, 100% रेशो होना चाहिए। इस प्रकार का बयान जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का निकल करके आता है, तो जब राजीव मितान को लेकर के जब जा रहे हैं तो इनको बताना चाहिए कि भैया आपको प्रधानमंत्री जो पद के नाम के साथ किसी योजना का नाम निकल करके आता है उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ में राजीव जी के नाम पर राजीव मितान क्लब के माध्यम से जो राशि आवंटित कर रहे हैं
वो राशि कहां से आ रही है, किस आधार पर आप उसका नाम रख रहे हैं? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन से उसकी राशि आ रही है या फिर 10 जनपद से उसकी राशि आ रही है? क्या जो वो राशि है वो छत्तीसगढ़ के राजस्व की राशि नहीं है, छत्तीसगढ़ के नागरिकों की राशि नहीं है? तो फिर यदि जब छत्तीसगढ़ के नागरिकों की राशि उस योजना में लग रही है, फिर उस योजना का नाम राजीव गांधी से जोड़ करके क्यों रख रहे हैं? इस बात का सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री शब्द से दिक्कत थी। प्रधानमंत्री आवास नाम होने के कारण छत्तीसगढ़ के 16 लाख ग्रामीण परिवार को और 4 लाख शहरी परिवार को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखने का पाप जब छत्तीसगढ़ में किया जाता है, तो इन तमाम सवालों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। जी विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी जवाब, फिर मेरा सवाल रहेगा। जी प्लीज। इंदिरा जी और राजीव जी जो दो ऐसे प्रधानमंत्री देश के रहे जिन्होंने अपनी शहादत दी, देश के लिए अपना खून मिट्टी में मिला दिया, उनके नाम पर ये ओछी राजनीति करते भाजपा वाले, तो बहुत शर्म की बात है, बहुत स्तरहीन राजनीति। इस पे जवाब देना बनता नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये सियासी बात है, प्रधानमंत्री कोई अपने जेब से पैसा देते, प्रधानमंत्री देश के हैं, कोई भाजपा विशेष के प्रधानमंत्री नहीं रह जाते। जब निर्वाचित प्रधानमंत्री हो जाता है तो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री कोई पैसा अपने घर से या अपने जेब से निकाल नहीं देता या अपने कोई चाय बेच के लाके नहीं देता। इस बात ये होती है कि जो टैक्स छत्तीसगढ़ की जनता इनकम टैक्स के रूप में और जीएसटी के रूप में वापस देती है केंद्र सरकार को, उसी का अपना हक मांगती है। प्रधानमंत्री जी अपने जेब से पैसा नहीं देते, और ये कांग्रेस का हक है, छत्तीसगढ़ की जनता का हक है जो उनको देना चाहिए। हर योजना में जो पहले प्रतिशत होता था ज्यादा 60 से 40, अभी उसको कम करते हुए, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे और भी स्वास्थ्य योजना हो, सब में परसेंटेज को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कम करते जा रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता को उसका लाभ ना मिले। रही बात आवास की, युवाओं को राजीव गांधी युवा मितान क्लब के नाम से जब युवाओं को एक रोजगार और उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन्वॉल्व करके उनको एक ऐसी दृष्टि दी जा रही है कि वो सकारात्मक दृष्टिकोण रख के काम कर सके, तो युवाओं के लिए इनके पेट में दर्द होता है, आदिवासियों के लिए इनके पेट में दर्द होता है, यहाँ के गरीब किसानों के लिए दर्द होता है। जब किसानों को राशि जाती है, जब यहाँ की राशि को जब समर्थन मूल्य पूरे देश में सबसे ज्यादा मिलने लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी को 10 इनके शासन में जब 15,000 हर साल 1,000 किसान आत्महत्या किए, तब इन्होंने कुछ नहीं दिखा। आज जब किसान खुशहाल है, तो बीजेपी दावा भी कर रही है, समृद्ध है, तो लगातार इंदिरा आवास योजना को बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना, निर्मल भारत को स्वच्छ भारत, खाली जो योजना है यूपीए सरकार के दौरान लाई गई, आपने भी तो 7 योजनाओं का नाम बदल दिया ना विकास जी? जी आपने भी 7 योजनाओं का नाम बदल दिया। ये मैं हालिया रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको। जी देखिए, योजनाओं का नाम जो उपयुक्त है, जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिनका आजादी की लड़ाई में योगदान था, उनको जो ऐसे महापुरुष है हमारे, उनके नाम पर अगर योजना चले तो आजादी के लिए तो बहुत लोगों ने बलिदान दिया विकास जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजादी जिसने देश के लिए समर्पण किया, इन्होंने तो उंगली भी नहीं कटाई, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों से पेंशन खाते थे। 2015 के एक अनुमान के मुताबिक नेहरू गांधी परिवार के नाम पर देश में करीब 600 सरकारी योजनाएं, 2012 आरटीआई के जरिए जानकारी, 12 केंद्रीय, 52 राज्य योजनाएं, 28 खेल टूर्नामेंट, 19 स्टेडियम, 5 हवाई अड्डे, बंदरगाह, 98 शैक्षणिक संस्थान, 51 पुरस्कार, 15 फेलोशिप, 15 राष्ट्रीय अभयारण्य पार्क, 39 अस्पताल, चिकित्सा संस्थान, 37 संस्थान। नेहरू गांधी परिवार। सर जी देखिए, जब जनता का स्नेह रहता है किसी नेता के प्रति, अगर मैं चुनाव लड़ता हूं और अगर मैं 50,000 या 1 लाख वोटों से विजयी होता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है। अरे हम तो चाहेंगे, उनकी लोकप्रियता देश में चाहेंगे कि विकास विजय संस्थान बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका योगदान है तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो उन्होंने, अगर आप लोग बोलते हैं कि गांधी नेहरू परिवार का क्यों, आज उनके परिवार से 2 प्रधानमंत्री इस कांग्रेस पार्टी ने खोया है, शहीद हुए, उनका खून का कतरा देश की मिट्टी में रगा रगा हुआ है। आज तो उनके लिए अगर कोई योजना है तो उसमें तकलीफ की क्या बात है? आपके यहाँ से बताइए, किसी ने एक उंगली भी कटाई, दीनदयाल उपाध्याय का भी तो कतरा कतरा लगा था ना, बताइए। कतरा कतरा सावरकर जी का भी लगा था, 11 बार माफी मांगे। ऐसा फिर ऐसे उदाहरण तो बहुत है। पेंशन लेते थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों की महात्मा गांधी की हत्या में उन षड्यंत्र में कटघरे में खड़े दिखे हुए। तो ऐसे जो अपने आप को तथाकथित महापुरुष या तथाकथित क्रांतिकारी कहते हैं, ऐसे लोगों को हम सरे से नजरअंदाज करते हैं। और ये देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता भली बात समझती है कि छत्तीसगढ़ के हित में और देश के हित में कौन सी पार्टी काम करती है और कौन एक सामान्य भाव रखती है और सबको मिलकर सबको
साथ लेकर चलने वाली पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए अगर योजनाएं यहाँ जो क्रियान्वयन हो रहा है 36 में से 34 वादे जो हम लोग ने पूरा किए, हाँ। उसी का नतीजा है। जो कांग्रेस ने जो कहती है वो करती है। आज कर्नाटका में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, आने वाले समय में फिर हम लोग यहाँ सरकार में आ रहे हैं। चलिए, आप अच्छी बात। देखेंगे छत्तीसगढ़ की। चलिए अब थोड़ा घोरमुड़े साहब के पास चलेंगे। घोरमुड़े साहब, नाम बदलने की बात जहां तक आती है, अभी इस पर नहीं जाते हैं, अभी योजनाओं पर ही रहते हैं, शहरों के नाम बदलने को लेकर या स्टेशन के नाम बदलने को लेकर। लेकिन कुछ आंकड़े हैं, ये दिलचस्प है, मैं आपको बता दूं। और इसमें वो नाम है जब आपने अपने नेताओं को या जिन्होंने काम किया, जो विचारधारा वाले थे, उन पे के नाम पे, मैं बाकी सब नहीं गिना रहा हूं। 2013 नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल, प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सरदार पटेल नेशनल मिशन, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये जन औषधि के नाम से थी। ये आपने भी तो बदली है, फिर बताइए फर्क क्या है? देखिए, फर्क मैं अभी बता देता हूं। आपके वक्तव्यों में भी ये फर्क साफ तौर पर निकल करके आया, और निश्चित तौर पर आपके चैनल में प्रबुद्ध दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने भी आपके वक्तव्य के उस फर्क को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपने अभी 600 से ज्यादा योजना जो गांधी नेहरू परिवार से संबंधित रहे हैं, उन विषयों को आपने यहाँ पर गिनाया। ये अपने आप में बड़ा फिगर है। मैं समझता हूँ 600 से भी ज्यादा है, उस पर कहीं कोई जवाब निकल करके नहीं आया। अर्थात जिस प्रकार का लबोलवाब कांग्रेस के प्रवक्ता का रहा, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं आजादी के लिए केवल गांधी नेहरू परिवार तक सीमित हैं, उससे इतर किसी को आजादी के लिए यहाँ पर जिम्मेदार, जवाबदार और उसका श्रेय देना नहीं चाहते हैं। जैसा कि आपने मुझसे यहाँ पर प्रश्न किया, आपने स्वयं कई योजनाओं का नाम, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना और तमाम तरह की योजनाओं का नाम प्रधानमंत्री से जोड़ करके दिया। प्रधानमंत्री क्या किसी व्यक्ति विशेष का नाम है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये पद नाम पर है। और इसी बात को लेकर के अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। अरे हाँ भैया, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री के नाम पर तमाम योजनाएं हैं। और उस योजना से आपको आपत्ति किस बात की है? कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं, कोई गांधी परिवार, कोई राजीव गांधी, कोई इंदिरा गांधी, कोई नेहरू जी, इस प्रकार का नाम किसी व्यक्ति विशेष जयपुर का एक बड़ा पद नाम से कांग्रेस जयपुर से एक बड़ा बयान में पीड़ा क्यों हो रही है? अरे सुनिए तो घोरमुड़े साहब, जयपुर से एक बड़ा बयान मैं आपको सुनवाता हूं 9 महीने पहले का। जिनमें दम नहीं वे नाम बदलने की राजनीति करते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में हैं और जिस प्रकार की राजनीति माननीय भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर की है, जिस प्रकार का बयान बीते दिनों आया था, वो प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखते हैं, और केवल इस बात के लिए आपत्ति कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पीएम जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको आपत्ति हो जाती है। ये रेशो को लेकर के सवाल उठाते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के वो 16 लाख गरीब परिवारों की चिंता इनको नहीं सताती है? ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के 4 लाख गरीब परिवारों की चिंता इनको क्या नहीं सताती है? केवल नाम को लेकर के गरीबों के हित में जो योजना आई है, उस योजना पर आपत्ति, वो भी पद नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। और जिस प्रकार से राजीव मितान को लेकर के ये आ रहे हैं, उस पर जरा ये बता दें कि कितनी राशि यहाँ पर आवंटित की गई है। और मेरा तो स्पष्ट तौर पे खुला आरोप है, राजीव मितान के नाम पर ये केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनाव की दृष्टि से ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार की गाढ़ी राशि उस पर आवंटित करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये राशि आ कहां से रही है? कौन से क्लब से आ रही है ये राशि, जो राजीव मितान क्लब इसका नाम रखते हैं? जब आप सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री आवास पर और छत्तीसगढ़ के गरीबों का आवास छीनते हैं, तो आपको इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। एक तरफ तो आप गरीबों का आवास छीनते हैं, और वहीं आपके मंत्रियों से लेकर के तमाम लोगों के लिए 50 करोड़ का आवास नए रायपुर के अंदर में बनता है। एक तरफ गरीबों का आवास, चलिए अरे ठीक दूसरी तरफ विकास जी, नेताओं के लिए विकास जी के पास चलेंगे। विकास जी बहुत देर से, हाँ विकास जी प्लीज। 28 एकड़ का मुख्यमंत्री निवास डॉक्टर रमन सिंह जी बनवा रहे थे, 28 एकड़ का। जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसको देखा तो उसको रिड्यूस करके 7 एकड़ में बनाया। वहां एक महल बनाने की कोशिश थी, एक सल्तनत बनाने की कोशिश थी, लेकिन जो एक मुख्यमंत्री की जरूरत है 7 एकड़ में बहुत अच्छे से उनका काम हो सकता। आप सोचिए, आप लोगों ने कभी एसी कमरे, एयर कंडीशन से बाहर निकले नहीं।
आप लगातार आपने काम ऐसा किया कि आप लोग कभी एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकले नहीं। 28 एकड़ में आप बना रहे थे। सुनिए, अब आप जवाब ले लीजिए उमेश भाई। जब साहस सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। कैसे आप जो नए रायपुर की परिकल्पना कर रहे हैं, नए रायपुर की परिकल्पना मुख्य हमारे कांग्रेस शासन काल में हुई थी, लेकिन आप लोगों ने वहां भ्रष्टाचार का रूप इतना बड़ा कर दिया कि आज तक नए रायपुर में बसावट तक नहीं कर पाए। रही बात लगातार प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए मकान लगातार बन रहे हैं। आज की ताजा जानकारी के हिसाब से बता दूं, शहरी क्षेत्र कंप्लीट हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र राजीव गांधी जी के नाम पर क्यों? आप सुनो उमेश भाई, शिलालेख, दुनिया डिजिटल हो गई है, शिलालेख अब भी चल रहे हैं। प्लीज हाँ चलिए विकास जी, उमेश जी, आपको तकलीफ रहा मैं नहीं, अब मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। मानिए वक्त बढ़ गया थोड़ा सा। विकास जी, उमेश जी, अरे अभी बहुत मौके मिलेंगे, अभी तो डेट्स भी नहीं आई है चुनाव की। ठीक, मैं रोकना चाह रहा हूँ। उमेश जी, विकास जी प्लीज, अरे इतने आप मतलब, विकास जी आपके नाम के साथ विकास लगा हुआ है। उमेश जी प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अच्छी चर्चा हुई। मैं रोक रहा हूं, प्लीज विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दर्शकों का भी धन्यवाद। 5 की आंच में इतना ही।